जी। कहानियों का इतना बड़ा समंदर है कि उसमें ये कहना मुश्किल है कि इसको तरीके से सिलसिलेवार सुनाया जा सके। बड़े बहुत सारे पहलू हैं इसके, तो क्यों ना शुरुआत एक मज़ाहिया छोटी सी कहानी है उससे मैं करता हूँ। वाह। तो एक बार की बात है जी। जैसे हमारे कहानी शुरू होती है जी। बहुत पुरानी बात है। एक ज़माने में एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी ने एक तोती पाली हुई थी बड़ी खूबसूरत। अब पहले तो बच्ची थी, फिर वो अपनी जवानी की तरफ जब आई तो पंडित जी बड़े परेशानी में पड़ गए। अब उसकी वजह ये रही कि जब देखो इधर तोते बैठे हैं उधर तोते बैठे हैं, वो अपना ध्यान भी नहीं लगा पा रहे हैं, इसी में परेशान हैं, बड़े परेशान, वो इसी परेशानी में मुब्तला थे। अब एक मौलाना उनके दोस्त थे, उनसे मिलने के लिए आए। अब जब उनसे बात कर रहे थे तो बात करते करते पंडित जी ने मौलाना से कहा कि यार बड़ी मुसीबत में फंस गया, ये मेरी इकलौती तोती है, इसके लिए वर भी तलाश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे डर ये है कि कहीं रास्ता ना भटक जाए। देखो जब देखो तोते इधर तोते उधर तोते, बड़ा मसला है। उसने बोला ठीक है मैं कुछ करता हूँ। अब खैर कुछ दिन इसी तरह से गुजरे, फिर मौलाना साहब पंडित जी के यहाँ गए। अब जब वो वहाँ गए तो क्या देखते हैं कि एक पिंजरे में दो तोते बैठे हैं। एक तो भाई मुस्तकिल सजदे में पड़ा और एक ने आँख बंद करी है और हाथ में उसके तस्बीह और वो अपना ईश्वर का नाम जपे जा रहा है। वाह। बस फिर क्या था, पंडित जी का तो दिल बाग बाग हो गया, गदगद हो गया। कहता है मौलाना मैं इधर उधर ढूंढता फिर रहा हूँ, मुझे इससे बढ़िया मामला और क्या हो सकता है, मैं अपनी तोती को तेरे पास कुछ दिन भेज देता हूँ, इन दोनों की तरबियत मिलेगी, इनकी सोबत में रहेगी तो कुछ अक्ल पकड़ेगी वो। मौलाना कहा यार कैसी बात कर रहे हो, जब चाहे कि फिर मैं अभी लेके आ रहा बस। तो पंडित जी गए, फटाफट भाग के गए और लेके उस तोती के पिंजरे को अपना आ गए वो। अब वो पिंजरा लेके जैसे आगे बढ़े तो जो भाई तस्बीह पढ़ रहे थे ना, उन्होंने एक आंख खोली और दूसरे तोते से पता क्या कहा कि भाई मियाँ सजदे से उठ जाओ, दुआ कबूल हो गई। क्या कह रहे हैं? तो